नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। अब आप सोचेंगे कि यार राव अकरम आज कहां पर आ गए हैं। साथियों, आपको बता दूं कि हरियाणा प्रदेश के जिला यमुनानगर और तहसील जगाधरी और ग्राम मंडोली मैं यहां पर आया था और मैंने यहां पर केले की खेती को होता हुआ देखा है। कहते हैं कि साउथ के अंदर सबसे ज़्यादा केला पैदा होता है, लेकिन आज मैं हरियाणा प्रदेश के जिला यमुनानगर ग्राम मंडोली के अंदर आप लोगों को लेकर आया हूं और यहां पर आज मैं आपको दिखाऊंगा कि केले की खेती हरियाणा प्रदेश के अंदर भी और यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी है वो केले को भी पैदा करती है। वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब बहुत से प्रदेशों में जाता हूँ, लेकिन आपको बता दूं कि थोड़ा सा जिस गांव के अंदर आज मैं आया हूं मंडोली के अंदर, वहां का थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं और फिर मैं आपको केले की खेती के बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए मंडोली के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि आखिर ये मंडोली गांव है क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर। हरियाणा प्रदेश के ग्राम मंडोली यानी कि जिला यमुनानगर, तहसील जगाधरी। और आपको बता दूं कि मंडोली एक ऐसा गाँव है जिसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 2972 है और यहाँ पर पुरुष यानी कि 1570 हैं और महिलाएं 1402 हैं। यहाँ की अगर साक्षरता की बात करी जाए मंडोली की, तो यहाँ पर 63%, 69% लोग साक्षर हैं और यहाँ पर अगर पुरुषों की साक्षरता देखी जाए तो 70 पॉइंट कुछ प्रतिशत यहाँ पर पुरुषों की यानी साक्षरता दर है और यहाँ पर 63% से 56% महिलाओं की साक्षरता दर है। यहाँ का क्षेत्रफल मंडोली का अगर आपको बात करूँ तो 355 हेक्टेयर का इस गांव का क्षेत्रफल है जो भौगोलिक के आधार पर है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर 555 इस ग्राम पंचायत के अंदर यानी गांव के अंदर मकान बने हुए हैं। तो चलिए केले की खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सर, मेरे साथ में यहाँ पर जो केले की खेती करते हैं, आपका शुभ नाम? विजय मेहता जी। विजय मेहता जी, आपने कितने जो है हेक्टेयर में ये केला लगा रखा? एकड़ में है जी। एकड़ में? हाँ जी, इसमें 1 2 3 4 है जी। अच्छा, एक जानकारी दीजिए, ये वैरायटी कौन सी है केले की? ये देसी वैरायटी है। देसी वैरायटी। अच्छा, आपने कितने साल से यहाँ पर केले की खेती कर रहे हैं आप? मुझे 10 साल हो गए। 10 साल से केले की खेती कर रहे हैं। एक जानकारी और दीजिए मेहता जी, क्या केले की खेती बेहतर है या गन्ने की खेती बेहतर है? गन्ने की खेती बेहतर है। ये सिर्फ जो किसान गन्ने से परेशान हो गया वो मैं इधर आ गया। अच्छा। वहाँ पे पर्ची मांगने जाओ, पर्ची नहीं मिलती, पेमेंट लेने जाओ, पेमेंट नहीं मिलती। ये कैश क्रॉप है, जितने बेच लो उतने पैसे जेब में। ठीक है, तो पैसे उतने ही मिलते हैं, उससे 2 पैसे कम ही मिलते हैं, पर ये है अपने हाथ का काम है सारा। कहने का मतलब मेहता जी का ये है कि किसान जब गन्ना बोता है तो तब भी लाइन से बोता है और किसान जब गन्ने की खेती को बेचता है तो तब भी लाइन से बेचता है और जब किसान उस गन्ने का पेमेंट लेने के लिए जाता है तो तब भी लाइन से लेता है। मेहता जी का कहना यह है कि अकरम भाई, मैं परेशान होकर इस गन्ने की खेती से तो मैंने केले के और मैं आया और यहाँ पर देसी केला मैंने पैदा किया। कितना एक एकड़ में केला पैदा हो जाता है? ऐसा है जी, हम किसान हैं, किसान तो है उसका ये हिसाब है, लेखा गिनना घटा पा। बिल्कुल वो कभी पूरा हिसाब नहीं रखता। बिल्कुल, ना वही है, ना डेयरी है, ना कुछ है। थोड़ा इधर को चलते रहे। हाँ, तो आय चराई चलती रहती है। इधर से आया उधर खर्चा कर दिया, उधर से आया इधर खर्चा कर दिया। हाँ। ये जिम्मेदार है, कोई बनिए की दुकान नहीं है। अच्छा, जो पूरा हिसाब किताब रखे। करेक्ट। जी, देखिए, कहने का मतलब ये है कि मैंने उत्तर प्रदेश के एक गांव के जाकर अंदर एक वीडियो बनाई थी कि गन्ने की खेती से बढ़िया है खेती सुकलाई की खेती। लेकिन दोस्तों, वहां पर लोगों ने बहुत कमेंट किया, कहा कि अकरम भाई ऐसे तो लोग गन्ना ही बोना छोड़ देंगे, आप इस प्रकार की वीडियो बनाते हैं। तो मैं जब अब हरियाणा के अंदर आया, यहाँ जिला यमुनानगर और तहसील जगाधरी के अंदर आया, तो मैं मेहता जी से मिला और यहाँ पर इनका नलकूप है और इन्होंने 3 एकड़ में यहाँ पर केला लगाया हुआ, 4 एकड़ में यहाँ पर केला लगाया हुआ। 1 एकड़ में लगभग कितना केला हो जाता है देसी केला? ये
कोई बताया तो है, मैं हमें कोई हिसाब किताब नहीं है। मतलब कि इस पर 610 पेड़ लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा वारी वारी करके उतरते, कोई 2 किलो का भी होता है, कोई 10 किलो का भी होता है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई किसान इस गन्ने को छोड़कर केले की खेती में आता है और उसे इस बात की जानकारी नहीं होती है क्या नुकसान क्या फायदा, तो उसके लिए केले की खेती कैसे शुरू करनी चाहिए? उसके लिए जो नवा किसान है उसको केले की खेती शुरू करने के लिए बड़ी मुसीबत का काम है। अच्छा अच्छा। हमने बस हमारे से शुरू हो गई, अब ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा है कि अब एक इल्लत पड़ गई। अच्छा। अगर जो नवा किसान अब अगर करेगा, हाँ। उसको पहले बीज खर्चा करना पड़े। कल मैंने बता देता हूँ, कल मैंने 10 कनाल तकरीबन हल्दी बोई और 40,000 रुपया मैंने खर्च कर दिया। अच्छा अच्छा। अभी और होना है इतना, फिर पहले ही किसान इतने बगैर सोचे समझे इन्वेस्ट कर देगा तो वो क्या कमाएगा? सही बात है। अगर किसान बिना सोचे समझे और उसे तजर्बा नहीं है और वो कहीं पर ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करता है तो वाकई ही किसान को नुकसान भरना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी खेती करना चाहते हैं केले की, तो भैया उस्ताद जरूर बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर मेहता जी हैं, मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन पर दे दूंगा। अगर आपको ज़्यादा जानकारी केले के लिए चाहिए तो आप मेहता जी से संपर्क कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि केले की खेती एक आसान काम नहीं है, लेकिन केले की खेती जब शुरू हो जाती है तो केले की खेती में इतना ही बड़ा मुनाफा भी होता है। मैं बता दूं, जी, मैंने 3 पेड़ से शुरू किए थे। 3 पेड़ से आपने शुरू किया केला लगा? 3 पेड़ भगवान जी ने गिफ्ट किया था। जी जी। 3 पेड़ जी। उससे 1300 बनाए जी। 13 बनाए, 1300 से 1300 बनाए, 1300 से 13,000 बनाए। अच्छा, 13,000 बनाए। ठीक ठीक ठीक। मतलब कहने का मतलब कि आपको पूरा एक्सपीरियंस इस केले का हो चुका है। हाँ। जी जी जी। और अच्छा, केला कितने दिनों में तैयार हो जाता है? हाँ जी, केला कितने दिनों में तैयार हो जाता है? केले को लगभग कोई 15 महीने लग जाते हैं। मतलब आपने जैसा अब ये केला लगा रखा है तो 15 महीने में केला आना शुरू हो जाता है? जब लगाऊंगा ज़मीन से लेके, हाँ। और एवरेज में 15 महीने के बाद आता है 15 महीने के बाद। हाँ। यानी तो कि नहीं भी किसी में नहीं भी आता। ऐसा भी तो होता है कि ये नर है या मादा पेड़ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता? यही नर है, यही मादा है। अच्छा अच्छा। तो गन्ने का अगर एवरेज देखा है तो साल भर में गन्ना आ जाता है? गन्ने के जितनी से कम पेमेंट आती है। गन्ने की कम पेमेंट आती है? गन्ने से कम पेमेंट आती है केले की? केले की। तो मुझे एक बात बताइए, जब गन्ने से कम पेमेंट आती है केला, तो आप केले की और क्यों आए? बता तो रहा हूँ मैं आपको जी। तो मुझे धक्के खाने की, शुगर में रखे धक्के खाने की, मिन्नतें करने की क्या जरूरत है? अच्छा, वो जैसे मैंने बताया कि किसान जब गन्ना बोता है तो जब भी लाइन से वही कहानी है। तो किसान परेशान होकर आखिर सोचा कि केले की खेती क्यों ना की जाए, तो इसीलिए साथ कुछ जिंदगी में मैंने कुछ अलग ही किया है। अच्छा अच्छा। सूरजमुखी मैंने 25 एकड़ लगाई थी, जिसमें कमिश्नर एग्रीकल्चर सारे जोन से थे और सारे मेरे खेत में आए थे विजिट करने के लिए। जैसे अब उस समय यूट्यूबर नहीं होता था। जी जी। ये सन 95 की 94 की बात है। जी जी। उस समय मेरा 19 इंच का फूल एक और एवरेज में 18 इंच के फूल का पूरा खेत भरा हुआ था। उसमें यील्ड भी बड़ी अच्छी हैवी यील्ड थी 1 एकड़ में। और उसी को देखने के लिए ये सारा हरियाणा का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मेरे ही खेत में था। अच्छा अच्छा अच्छा। कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ अलग करने का, अलग करने का एक जुनून आपके पास है। हाँ। है ना? हाँ। तो आप एक बात बताइए, मेरे जो व्यूवर्स हैं, मुझे ऑल इंडिया में बहुत लोग देखते हैं, उन्हें आप केले की खेती के बारे में क्या कहेंगे? कैसे मतलब? ये कि केले की खेती आप जो है बिना एक्सपीरियंस के लगा दें या एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है? एक तो एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, मार्केट को देखना बड़ा ज़रूरी है। ठीक ठीक। सबसे बड़ी बात कि बिक जाए। चीज़ पैदा करनी तो बड़ी आसान है मेरे लिए। कोई भी सब्जी, कोई भी चीज़ मैं 2 मिनट में पैदा कर सकता हूँ। ठीक ठीक। उसको बेचना सबसे कठिन कार्य है। सबसे कठिन कार्य है। मैंने कचूर लगाया था, उसकी मार्केट ही नहीं मिली। अच्छा, क्या?
कचूर ये कचूर क्या होता है? ये एक हल्दी की एक काली हल्दी कहते हैं। अच्छा, उसे काली हल्दी कहा जाता हाँ है। जी। तो उसकी मार्केट ही नहीं मिली? मार्केट ही नहीं, अगर मार्केट है तो नाम मात्र का, और उसके गुण हल्दी से ज़्यादा गुण हैं। अच्छा अच्छा। और वो चौथे से रेट पे, आधे रेट पे भी नहीं बिकती। वो तो आयुर्वेद में भी काम आती है, आयुर्वेद। वो तो हर एक बीमारी में काम आती है काली हल्दी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उसकी मार्केट ना मिलने की वजह से वो यहाँ पर पिट गई। हाँ। तो आपको बड़ा काफी नुकसान हुआ होगा। नहीं, नुकसान क्या, मैंने ऐसी जगह पे लगाई थी नुकसान ना हो। अच्छा 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 अच्छा, ये थी ये देखो, ये जी पुदीना जी। लगाया हुआ है। हाँ, इधर दिखाना भाई जरा जी। पुदीना लगाया हुआ है। ये पुदीना, हाँ ठीक जी। ठीक ये ठीक। वैसे मतलब मैंने शौक के लिए, मेरे शौक के लिए। हाँ। वो सलाद पत्ता है लगा हुआ है। सलाद पत्ता, ठीक है ठीक है ये ठीक। प्याज की बीज तैयार हो जी रहा है, जी जी थोड़ा सा जी जी जी। experiment और ये आपने इधर जो लगाई ये सब हल्दी लगाई? ये हल्दी लगाई है, कल ही लगाई है। अच्छा, कल ही लगाई है, जिसमें आपने बताया है कि भैया 40,000 रुपए का मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है ना? सही। सिर्फ बीज के छोड़ के, बीज मेरे घर का, बीज आपके घर का था। तो ये बड़ी महंगी खेती है अगर देखा जाए। शुरू में महंगी है। अच्छा अच्छा। देती भी है। तो साथियों, ये थे मेरे साथ श्री विजय माता जी, विजय मेहता जी, जो ग्राम मंडोली के रहने वाले हैं, अस्थायी निवासी हैं और जिला यमुनानगर, तहसील यानी जगाधरी के हैं। और मैंने आज केले की खेती के बारे में इनसे आप लोगों को जानकारी दी। अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं और मैं ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आपका कोई टॉपिक है तो वीडियो के नीचे लिख दें। मैं आपको विजय मेहता जी का नंबर भी दे दूंगा। और जो है, आप नंबर बोल दे जरा। 82 जी 82 95 जी 80 जी 7788। ये श्री मेहता जी का नंबर है। अगर आप भी केले की खेती के या फिर हल्दी की खेती के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, या मैंने आपको बताया कि टेक्निक बंदा है विजय मेहता जी, ये कुछ अलग करके करते हैं। किसान हैं लेकिन किसानों से कुछ अलग इनकी सोच है और अलग सोच को ले जाकर ये टेक्निकल खेती करते हैं। तो साथियों, अगर आपको इनसे संपर्क, कोई जानकारी लेनी है, बहुत तेज बोलने से जो है ना बहुत ज़्यादा वो हो जाती है एनर्जी जी, तो आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।